Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. I discuss with you the topic of the class 11 and the subject is business study and the topic of our class is the government company. I already discussed about the public enterprise. The form of public enterprise are divided into three parts: government company, public corporation and departmental undertaking. Departmental undertaking as well as the public corporation I already discussed with you in my previous video. Today we discussed about the government company. गवर्नमेंट कंपनी आपकी पब्लिक एंटरप्राइज की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें उसकी पेड अप कैपिटल का 51% जो ओनरशिप होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या किसी भी गवर्नमेंट की हो सकती है। 51% ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, या ये भी हो सकता है कि पार्शली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और पार्शली किसकी हो, स्टेट गवर्नमेंट की। रिमेनिंग 49% जो पेड अप कैपिटल है वो हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, पब्लिक एंटरप्राइज की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम 51% जो पेड अप कैपिटल पे ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की रहेगी और बाकी जो ओनरशिप है वो हम प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of the central government। ये एक ऐसा पब्लिक एंटरप्राइज है जो आपकी मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज जिस पर जो ओनरशिप होगी वो आपकी गवर्नमेंट की होगी। इसकी जो पेड अप कैपिटल है उस पेड अप कैपिटल पर 51% वो ओनरशिप किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा और पार्शली द सेंट्रल एंड पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है और पार्शली किसकी होगी, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब गवर्नमेंट कंपनी में एक ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज जिसके पास 51% पेड अप कैपिटल की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कंपनी आपकी HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल, या फिर आप कह सकते हो BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। इस पे जो ओनरशिप है 51% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो 49% ओनरशिप है वो जनरल पब्लिक को या इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड की गई है। तो इसलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 51% जो पेड अप कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ये कह सकते हो पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास है 51% पेड अप कैपिटल। उस कंपनी को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि गवर्नमेंट कंपनी कहाँ पर सुटेबल होगी, मीन सुटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अलग अलग सुटेबिलिटी है आपकी। वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज आल्सो नीडेड अलोंग विद दैट ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइवेट पार्टनरशिप हमें किसके साथ करनी हो, गवर्नमेंट के साथ। मीन्स एक ऐसी कंपनी जिसमें आपकी गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट हो ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें हम प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं, तो वो आपकी सुटेबिलिटी कहाँ पर होगी, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। सेकेंड है, वेयर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी एनकरेज सच एज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कोई भी एक्टिविटी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो आपकी हमारी इस तरह से फॉर्मेशन करनी है, जिससे आपका एग्जांपल है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओनरशिप गवर्नमेंट की हो और इसमें इंडिविजुअल पर्सन की इंटरफेयर भी जो है वो अलाउड होगा। थर्ड वन है, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज इन डेंजर। आपकी अलग अलग पार्टी के इंटरेस्ट जो है वो डेंजर में है। एज वाज द केस व्हेन द गवर्नमेंट परचेज मोस्ट ऑफ द शेयर ऑफ द स्वदेशी कॉटन मिल। तो ऐसे केस में क्या करती है गवर्नमेंट, ज्यादातर शेयर, एग्जांपल में स्वदेशी कॉटन मिल बताया, उसके सारे शेयर मोस्टली शेयर गवर्नमेंट ने परचेज किए। वो क्यों, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, द सेलर एंड द पब्लिक। अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो आपकी डूबने को जा रही है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादातर उस कंपनी के शेयर्स को खुद परचेज करते हैं। वो किस लिए, एम्प्लॉइज के लिए, सेलर्स के लिए या पब्लिक के लिए। इसी तरह आपकी जो गवर्नमेंट कंपनी है वहां पर सुटेबल होती है जहां पर आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो किसी भी टाइप से आपके इंडिविजुअल सेक्टर की ओनरशिप को भी चाहता है। कहने का मतलब मैक्सिमम जो ओनरशिप है वो तो गवर्नमेंट की, और रिमेनिंग जो 49% आपकी पेड अप कैपिटल है उस पर ओनरशिप हम किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को या फिर आपके
प्राइवेट सेक्टर को। तो एक टाइप से गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताया, इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज व्हिच हैज अ मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली द सेंट्रल एंड पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं हम? गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। नाउ आई डिस्कस विद यू द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फीचर है फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग। ये आपके अलग अलग फीचर हैं। फीचर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी: फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग। तो इस केस में जो भी हमारी फीचर्स के एडपॉइंट थे, वो चाहे आप पब्लिक कॉर्पोरेशन में लगा लो या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उनमें सभी में सेम ही है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। अब गवर्नमेंट कंपनी में इनमें क्या चेंज होगा वो देखिए। सबसे पहले फीचर है आपकी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन हमारी जो कंपनीज एक्ट है, पहले 1956 था लेकिन अब ये 2013 हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट किसी भी टाइप की अगर हमें कंपनी फॉर्म करनी है तो उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आएगी। जो भी मेन डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी कंपनी का जो है इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा और आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड वन है आपकी मैनेजमेंट। अगर यहाँ मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंपनी की तरह ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे जो आपकी कंपनी के हर वर्क को हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में आपकी 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की और बाकी 49% जो है वो आपकी पब्लिक की या इंडिविजुअल पर्सन की है। तो इसलिए यहाँ मैनेजमेंट करने का काम, जितने भी वर्क है उनको कंट्रोल करना, हैंडल करना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन या गवर्नमेंट, उनका काम है वो इसे मैनेज करिए। थर्ड वन है आपका फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब है हमें मनी की रिक्वायरमेंट है। अब कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें फंड चाहिए। ये फंड हमें इसमें गवर्नमेंट से भी मिल सकता है और जनरल पब्लिक से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फंड सिर्फ गवर्नमेंट से मिलता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो या फिर आपकी गवर्नमेंट कंपनी, इसमें फंड आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकता है और आप जनरल पब्लिक से अगर लोन लेना चाहो तो लोन भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वन है ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी पर हमने डेफिनेशन में किया ही था कि 51% ओनरशिप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या ये कह सकते हो कि आपकी जो 51% ओनरशिप है पार्शली स्टेट गवर्नमेंट की होगी और पार्शली किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस पे जो ओनरशिप की बात की जाती है तो ओनरशिप क्या होगी? गवर्नमेंट की होगी। 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, या तो वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों गवर्नमेंट ज्वाइंटली मिलकर, पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास और पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकती है। तो ये आपकी ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू पे था। तो टुडे आई डिस्कस विद यू द फॉर्म ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज एंड द लास्ट फॉर्म the government company. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.